कलम इंडिया न्यूज पे मैं हूं धर्म। केंद्र हो या राज्य की सरकारें हो, जातिवाद तो सरकारें करती है। किसी भी नौकरी, पेशा या पढ़ाई पूरी करने वाले को जाति वर्णन करना पड़ता है। सनातन संस्कृति, रामायण और जाति पे चर्चा राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को बोलने का अधिकार नहीं। राजसुख और सत्ता प्राप्ति के लिए सिर्फ सामाजिक मर्यादा को बांटना बंद होना चाहिए। बक्सर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में सूबे के पूर्व डीजीपी सह सुप्रसिद्ध कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया के सवालों पे जवाब देते हुए कहा कि सनातन संस्कृति अमिट है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस अमिट है। राजनीति में आज सत्ता प्राप्त करने का माध्यम रह गया है। राजनेता किसी स्तर पे जा सकते हैं, सत्ता के लिए सनातन पर टिप्पणी शोभनीय नहीं है। चेतना के स्तर पे रजोगुण का उत्कर्ष में सनातन संस्कृति रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के ब्राह्मण जातिवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जातिवाद व्यवस्था लागू की है, ब्राह्मण जातिवाद नहीं करते। राम जी को गाली देकर मिले तो राम जी को गाली दे दो, कृष्ण जी को गाली देकर मिले तो कृष्ण जी को गाली। लोगों को लगता है कि हम ऐसे करेंगे तो हमारे दलित और अति पिछड़े वोट जो हैं हमारे पक्ष में संगठित हो जाएंगे। अरे राम दलितों के नेता हैं, राम पिछड़ों के नेता हैं, राम अति पिछड़ों के नेता हैं। राम केवल सवर्णों के राम थोड़े हैं, राम तो हिंदुओं के हैं, मुस्लिमों के हैं, सिखों के हैं, ईसाइयों के हैं, दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं। वो सबरी के भी राम हैं। वो ये ख्याल है, जूठी बेर खाने वाले सबरी को किसको मानिए, शुद्ध नहीं थी ना। इसलिए राम सबके हैं। तो ये स्थायी चीजें नहीं हैं, ये टेम्पररी चीजें हैं। छोटे छोटे राजनीतिक लाभ के लिए समाज को खंडित करने का कुत्सित प्रयास है। ये लहर ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये सनातन कभी मिटने वाला नहीं है ऐसे खड़े यंत्र से। ये सब राजनीतिक बातें हैं, मैं राजनीति की बात करता नहीं। एक तरफ लगातार जिस तरह से सूबे बिहार में रामायण को लेकर के चर्चा हुई, अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक नया छोड़ दिया गया है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि ब्राह्मण जातिवाद के परिचायक हैं। क्या कहेंगे? भाई मैंने तो सुना नहीं है, ये बात भी नहीं सुनी है। और राजनीति की बात मत करिए, राजनीति की बात करिएगा। राजनीति तो आज रह गई है सत्ता प्राप्त करने का एक माध्यम। तो सत्ता कुर्सी प्राप्त करने के लिए राजनेता लोग तो कभी किसी स्तर तक जा सकते हैं। उस पर मुझे टिप्पणी क्यों करनी है, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूं तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो रामचरितमानस की बात करते हैं तो शास्त्र की बात चेतना के स्तर पर शास्त्र समझ आते हैं। रजोगुण का उत्कर्ष हो, तमोगुण का उत्कर्ष हो, वेद समझ में नहीं आएगा, मनुस्मृति समझ में नहीं आएगी, रामचरितमानस समझ में नहीं आएगा, पुराण समझ में नहीं आएंगे। चेतना के जिस स्तर से इन शास्त्रों का प्रणयन हुआ है उनको समझने के लिए चेतना का वही स्तर होना चाहिए। रजोगुण के उत्कर्ष में, तमोगुण के उत्कर्ष में क्या दिखता है? अपना सिर्फ स्वार्थ दिखता है। स्वार्थ क्या है? किसी तरह सत्ता प्राप्त करना। उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए कोई इधर से उलट करके बोल रहा है, कोई उधर से पुलट करके बोल रहा है। इस विवाद में हमको नहीं पड़ना है। हम यही जानते हैं राम सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य रहेंगे। सनातन अमर है, सनातन सनातन है, सनातन रहा है, सनातन है, सनातन रहेगा। कभी भी उसको कोई खंडित नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता। तो स्वामी तुलसीदास हम लोग के आदर्श हैं और संपूर्ण मानव समाज के वो आदर्श हैं, वो रहेंगे। मोहन भागवत जी ने जो कहा है, मैंने सुना है, मैंने उनकी बात सुनी नहीं। मैंने सुनूंगा, उसको समझूंगा, तब उसको। प्रथा को लेकर के उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ही जातिवाद करा रहे हैं। देखिए ये तो गलत है। ये तो मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हर सरकारी नौकरी में तो जात लिखना पड़ता है कि नहीं? वो ब्राह्मण करवाते हैं कि सरकार करवाती है? परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।